हरे कृष्णा। तो आज एकदम सरलता से समझ लेते हैं एकादशी यानी कि 11 का व्रत पालन करने की सही और सरल विधि। सबसे पहले सबसे जरूरी नियम, एकादशी के दिन आपको किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह का अन्न ग्रहण नहीं करना है, भले ही वो भगवान का प्रसाद ही क्यों ना हो। क्योंकि शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन आता है जिसके अनुसार एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्न पर पाप पुरुष यानी कि सभी तरह के पाप आकर विराजमान होते हैं और हमारे अन्न खाने पर वो पाप भी हमारे अंदर चले जाएंगे। तो समझ लेते हैं कि क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। कोई भी तरह का अन्न, गेहूं, चावल, ओट्स, मकई, जौ, बाजरा आप नहीं ले सकते। कोई भी तरह की दाल नहीं ले सकते। सभी तरह के फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। सभी तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, छाछ, लस्सी, मक्खन, पनीर, घी या तेल भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। कोई भी तरह की शुगर यानी कि नॉर्मल शक्कर, मिश्री, खांड, गुड़ आप प्रयोग में ले सकते हैं। मखाना, साबूदाना, मूंगफली ले सकते हैं। यानी कि समझ लीजिए जिस तरह से आप नवरात्रों का व्रत रखते हैं ना, बस उसी तरह से। आटा लगाने के लिए आप राजगिरा, सिंगाड़ा, मोरैया, आलू, कुट्टू आदि को यूज कर सकते हैं। सादा नमक की बजाय सेंधा नमक और काला नमक यूज कर सकते हैं। रेगुलर मिर्ची, काली मिर्ची, अदरक, हल्दी ये सब मसाले भी आप यूज में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आपकी वो रोज प्रयोग में आने वाली मसालेदानी में से ना हो, क्योंकि उसमें अन्न मिक्स हो सकता है। आप चाय, कॉफी, प्याज, लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर अवेलेबल एकादशी रेसिपीज को जरूर देखें। इस दिन आपको कहीं से कोई प्रसाद भी हाथ में आकर दे दे तो उसे अपने पास रख लें और अगले दिन द्वादशी के दिन ही उसे ग्रहण करें। इमरजेंसी मेडिसिन्स हैं तो आप खा सकते हैं। और देखिए, महीने में सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है और इस तरह से आपके जो रेगुलर खाने का जो मेन्यू है उसमें एक चेंज भी आ जाएगा। आप सोचिए, भक्त तो निर्जल यानी कि बिना पानी पिए, सजल यानी कि सिर्फ जल पीकर या फिर सफल यानी कि सिर्फ फल खाकर भी एकादशी का व्रत रखते हैं। चलिए, खाने पीने की तो बहुत बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। एकादशी को माधव तिथि कहा गया है क्योंकि यह तिथि भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। भगवान स्वयं इस तिथि में निवास करते हैं। किस तरह, आप एक एग्जाम्पल से समझिए। बाहर जो कंपनीज होती है वो कुछ समय के लिए डिस्काउंट्स देती है, कभी कभी एंड ऑफ सीजन सेल निकालती है जिसमें क्या होता है, महंगे महंगे कपड़े, शूज, ऐसी चीजें बहुत सस्ते में मिल जाती है। तो इसी तरह यह तिथि भी पूरे पखवाड़े की सबसे इंपॉर्टेंट एक भगवान का दिया हुआ डिस्काउंटेड दिन है, जिस दिन हमें सेम भक्ति करने का सैकड़ों गुना फल मिलता है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। भोग चिंता त्यजी, हरि नाम भजी। अपने भौतिक कार्यों को कम से कम करके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को बढ़ाना है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, भगवत गीता, भागवतम जैसे ग्रंथ पढ़ें, मंदिर जाएं, सेवा करें और भक्तों का ज्यादा से ज्यादा संग करें। ज्यादा से ज्यादा तुलसी की सेवा करें, श्रवण और कीर्तन को बढ़ाएं। और ध्यान रखें, ये व्रत हमें कोई पुण्य कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने के लिए करना है। तो इस वीडियो से अगर आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली है तो इसे लाइक करें और हरे कृष्ण संगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी एकादशी, हैप्पी फीस्टिंग, हरे कृष्णा।